नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष नॉलेज एंड कुरिकुलम है। मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया गया सेशन 2018-20 उसका प्रश्न पत्र इस वीडियो के जरिए आपको बताया जाएगा। नॉलेज एंड कुरिकुलम 80 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम है और 20 नंबर का प्रैक्टिकम है जो कॉलेज द्वारा करवाया जाता है। पूरा 100 नंबर का ये पेपर है। तो इस प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और सेक्शन बी में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं। और सेक्शन सी में 10 प्रश्न होते हैं जिनमें से सभी का 1-1 नंबर का होता है, वो उसका उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न है सेक्शन ए का, जिसमें सेक्शन ए में 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें से पहला प्रश्न है व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन। ज्ञान क्या है? ज्ञान के निर्माण एवं स्थानांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज कुरिकुलम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन कुरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम विकास में बाह्य अधिकरणों की भूमिका का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन कुरिकुलम एंड सिलेबस, डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में विभेद कीजिए। पाठ्यचर्या विकास के मुख्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है व्हाट सजेशंस आर मेड इन एनसीएफ 2005 फॉर कुरिकुलम इम्प्रूवमेंट। पाठ्यचर्या संशोधन के लिए एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिए हैं? ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है पाठ्यचर्या विकास में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर्स इन कुरिकुलम डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कुरिकुलम। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पाठ्यचर्या निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्यों है? सातवां प्रश्न है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कुरिकुलम रिन्यूअल, एक्सप्लेन इट। पाठ्यचर्या नवीनीकरण के निर्धारित तत्व क्या क्या हैं, व्याख्या करें। अगला 8वां प्रश्न है डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ वैल्यूज, आइडियल्स, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस इन कुरिकुलम। पाठ्यक्रम में मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों एवं परंपराओं का स्थान बताइए। तो सेक्शन ए में कुल 8 प्रश्न हैं। इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का 10-10 नंबर के हैं, तो 50 नंबर, 10-25 50। और अगला है सेक्शन बी। इसमें से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का है। एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो सेक्शन बी में आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ओपिनियन। सूचना, ज्ञान एवं मत के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसमें बी है
हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्यूरिकुलम, पाठ्यचर्या निर्धारण में सांस्कृतिक कारक के महत्व। और नेक्स्ट है व्हाई करिकुलम इज इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल, विद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या क्यों महत्वपूर्ण है। एंड नेक्स्ट है मॉडर्न इशू इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास की आधुनिक चुनौतियां। इस प्रकार से सेक्शन में ये सारे प्रश्न हैं। और अगला है सेक्शन सी, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 एक एक नंबर के हैं, प्रत्येक का जवाब देना है। पहला प्रश्न है सोर्स ऑफ नॉलेज आर, ज्ञान के स्रोत हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, और ऑप्शन सी में है 3, और ऑप्शन डी में है 4। तो कितने स्रोत हैं? इसका आंसर 4 है। ज्ञान के 4 स्रोत हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द हार्ट ऑफ स्कूल कॉल्ड, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर एक एक नंबर के प्रश्न हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसे आप देख करके उस पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और फिलहाल जो प्रश्न पत्र में आंसर लिखे हैं उन्हें नहीं मानकर चलिए, उनको उसमें कुछ अशुद्धियाँ या गलतियाँ हो सकती हैं, तो केवल हम इसमें प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। दूसरा है प्रश्न विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तीसरा है द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक आर, पाठ्य पुस्तक के चयन के मानदंड हैं। इसके ऑप्शन हैं ए लेखक, बी विषय सूची, सी प्रस्तुतिकरण, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है। और नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यचर्या निर्माताओं का डैश की प्रकृति समझने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है इनमें से अधिगम संसाधन क्या है। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मीडिया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ संबंधित है विद्यालय शिक्षा से, अध्यापक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसके अनुसार है, यानी ऐसा किसने कहा था। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की तुलना में एक व्यापक संप्रत्यय है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये सही है। अगला प्रश्न है संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, किसने कहा। तो इस प्रकार सारे प्रश्न इस वीडियो में हमने आपको बता दिए हैं। इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर टीचर्स एकेडमी @123 दिया हुआ है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित या समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।